हल्की पीली रोशनी, दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज, चारों ओर सन्नाटा। स्टेशन पर गिने चुने लोग, हवा ठंडी और भारी महसूस हो रही है। एक पुराना लाउडस्पीकर कभी कभी गड़गड़ाहट के साथ रेलवे अनाउंसमेंट करने की नाकाम कोशिश करता है। रामू और मोहन प्लेटफॉर्म के किनारे खड़े हैं। दोनों बचपन के दोस्त हैं। कोटवारा गांव में साथ पले बढ़े, लेकिन पहली बार शहर जा रहे हैं। मोहन थोड़े गंभीर स्वभाव का है, जबकि रामू चंचल और डरपोक। अबे मोहन, ट्रेन का टाइम हो गया, अभी तक आई काहे नहीं? आएगी रे, गांव का स्टेशन है, टाइम पे ट्रेन आए तो शक करो। पता नहीं काहे, अजीब सा लग रहा है यार। ऐसा लग रहा है जैसे मानो कोई हमें देख रहा है। अरे तुझे हमेशा कुछ न कुछ अजीब ही लगता है। जब रात को अकेले खेतों से गुजरते हैं तब भी तो तुझे कोई देखता है। जब कुएं से पानी भरता है तब भी तुझे परछाइयां दिखती हैं। अरे वो सब छोड़, लेकिन तू खुद देख यार। रामू उंगली से इशारा करता है। कोने में एक आदमी बैठा है, सर झुका हुआ, हल्के हल्के हिल रहा है। उसकी आंखें अस्वाभाविक रूप से चमक रही हैं। मोहन उसे गौर से देखता है। आदमी की हरकतें सामान्य नहीं है। लगता है नशे में होगा या फिर कोई पागल। लेकिन उसके कपड़े देख, एकदम पुराने, मिट्टी से सने। और उसके पांव? मोहन ध्यान से देखता है। उस आदमी के पांव उल्टे हैं। रामू का चेहरा सफेद पड़ जाता है। भाई, कुछ गड़बड़ है यार। तभी लाउडस्पीकर से गड़गड़ाहट होती है। स्टेशन का बल्ब झपकता है। कोने में बैठा आदमी अचानक सर उठाता है। उसकी आंखें सफेद पुतलियों के बिना थी। रामू और मोहन का दिल दहल जाता है। उसी पर ट्रेन की सीटी गूंजती है। घबराकर बिना सोचे समझे वो दौड़कर ट्रेन में चढ़ जाते हैं। पर ये उनकी ट्रेन नहीं थी। रामू और मोहन ट्रेन के डिब्बे में बैठते हैं। अंदर हल्की नीली रोशनी है, अजीब सी ठंडक और हवा में एक अजीब सी गंध। दोनों आसपास के लोगों को देखते हैं। अबे मोहन, ये डिब्बा कुछ सही नहीं लग रहा। ये लोग देख। हाँ भाई, कितने अजीब लग रहे हैं। कोई हिल भी नहीं रहा है। वो देख, वो आदमी कोने में बैठा है, पर उसकी छाया क्यों नहीं है? और ये बूढ़ी औरत, इसके गले से खून टपक रहा है। अबे उस बच्चे को देख, बिना पलके झपकाए हमें घूरे जा रहा है। और ये आदमी, अबे इसके हाथों में उंगलियां ही नहीं है। अचानक सामने बैठी औरत का सर धीरे धीरे एक तरफ मुड़ने लगता है। हड्डियों के चटकने की आवाज आती है। भाई, ये क्या हो रहा है? पास बैठा आदमी बोलता है। उसकी आवाज गहरी और ठंडी है। सफर लंबा है, सबका नंबर आता है। भाई, निकलते हैं यहाँ से। जैसे ही वो उठते हैं, ट्रेन की लाइट छपकने लगती है। एक लंबा आदमी उनके सामने आ जाता है, जिसके हाथ असामान्य रूप से लंबे हैं। उसकी आंखें गहरी काली, होंठ नीले और मुस्कान भयानक। इतनी जल्दी क्यों? अभी तो सफर शुरू हुआ है। हमें जाने दो प्लीज। जाने की इजाजत यहाँ किसी को नहीं मिलती। बच्चा धीरे धीरे रेंगते हुए उनके पास आता है। उसके होंठ फटे हुए हैं, आंखों से खून टपक रहा है। खेलोगे? रामू, अबे ये सब। ट्रेन की खिड़कियों पर अजीब आकृतियां उभरने लगती हैं। सीटों के नीचे से हाथ निकलने लगते हैं। किसी की उंगलियां उनके पैरों को पकड़ने लगती है। अब तुम भी हमारे जैसे बनोगे। रामू और मोहन दरवाजे को जोर जोर से पीट रहे हैं। उनकी सांसें तेज चल रही हैं। पीछे से खौफनाक हंसी और अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई दे रही है। अबे मोहन, ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? अबे पूरी ताकत लगा, हमें इस डिब्बे से निकलना होगा। अचानक दरवाजा खुद ही जोर से खुल जाता है। दोनों हड़बड़ाते हुए गिरते गिरते दूसरे कंपार्टमेंट में पहुंचते हैं। जैसे ही वो मुड़कर देखते हैं, दरवाजा खुद बंद हो जाता है और अंदर से किसी के नाखून खरोचने की भयानक आवाज आती है। भाग भाई, हमें इंजन तक पहुंचना होगा। लेकिन ये कंपार्टमेंट में कुछ ठीक नहीं लग रहा। वो आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी अजीब रोशनी है। सीटें खाली हैं, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई उन्हें देख रहा है। अचानक एक सीट पर बैठा आदमी धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ने लगता है। उसकी गर्दन हड्डियों के चटकने के साथ पूरी तरह घूम जाती है। कहाँ भाग रहे हो? सफर अभी खत्म नहीं हुआ। अबे मोहन, ये
अबे इसकी आंखें देख, अंदर कुछ हिल रहा है। आदमी की आंखों के अंदर से छोटे छोटे हाथ बाहर निकलने लगते हैं, मानो कोई अंदर से खरोच रहा हो। खेलोगे? दोनों पलट कर देखते हैं, वही बच्चा जो पिछले डिब्बे में था अब यहाँ बैठा है। उसकी आंखों से खून टपक रहा है और उसके मुंह में दांतों की जगह छोटी छोटी हड्डियां भरी हुई हैं। भाग मोहन! दोनों भागने लगते हैं, लेकिन ट्रेन का फर्श अचानक नरम होने लगता है, जैसे कीचड़ हो। उनके पैर धंसने लगते हैं। पीछे से कई हाथ बाहर निकलकर उनकी टांगे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। रामू खींच मुझे, मैं फंस रहा हूँ। जोर लगा भाई, जल्दी! किसी तरह वो खुद को निकालकर इंजन की तरफ भागते हैं। तभी ट्रेन के स्पीकर से एक अजीब सी धीमी और खरखराती आवाज गूंजने लगती है। इस ट्रेन से कोई जिंदा नहीं उतरता। आगे के कंपार्टमेंट में एक अजीब सा आदमी खड़ा है। उसकी चमड़ी पिघल रही है और अंदर से हड्डियां झांक रही हैं। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ता है। अब तुम हमारे साथ रहोगे हमेशा के लिए। मोहन, इंजन तक भागो! रामू और मोहन हांफते हुए इंजन के दरवाजे तक पहुंचते हैं। अंदर से गहरी लाल रोशनी झलक रही है। बदबू इतनी तेज है कि सांस लेना मुश्किल हो रहा है। इंजन में धुआं भरा है। ड्राइवर की सीट पर कोई बैठा है, मगर उसकी पीठ मुड़ी हुई है, सर झुका हुआ है। मोहन, ये इंजन कैसा है? भाई, ड्राइवर को देख, वो तो इंसान ही नहीं लग रहा। आकृति धीरे धीरे सिर उठाती है। जला हुआ चेहरा, गड्ढों जैसी आंखें, बड़ा सा मुंह, होंठ खुले और अंदर काले गहरे दांत। उसके हाथ असामान्य रूप से लंबे हैं, पंजों की तरह नुकीले। सफर अब खत्म नहीं होगा। हमें उतरने दो। उतरना? इस ट्रेन से कोई नहीं उतरता। तुम अब हमारे हो। ट्रेन झटके खाने लगती है। खिड़कियों से खून टपकने लगता है। चारों ओर चीखें गूंजने लगती हैं, जैसे सैकड़ों लोग यातना में हो। पीछे से वही बच्चा झांकता है, जिसकी आंखों से धुआं निकल रहा है, दांत सड़ चुके हैं। खेलोगे? नहीं, नहीं, नहीं। अचानक मोहन की टांगों को काले हाथ जकड़ लेते हैं, उसे नीचे खींचने लगते हैं। वो जोर से चीखता है, मगर शरीर धीरे धीरे इंजन के फर्श में समाने लगता है। उसकी आंखें सफेद हो जाती है, शरीर झटके खाता है और फिर स्थिर हो जाता है। मोहन, उठ भाई! मोहन का सर ऊपर उठता है, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान, आवाज ठंडी और निर्जीव। सफर लंबा है रामू, तू भी जल्दी शामिल होगा। रामू पूरी ताकत से पीछे भागने की कोशिश करता है, मगर कई साए उस पर झपट पड़ते हैं। उसकी चीखें ट्रेन की सीटी में दब जाती है। ड्राइवर जोर से हंसता है। ट्रेन झटके से अंधेरे में समा जाती है। रामू और मोहन फिर कभी नहीं दिखे। लेकिन जब भी कोई अकेला यात्री इस ट्रेन में चढ़ता है, सीट के पीछे से कोई फुसफुसाता है, सफर लंबा है।